अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एस क्लिनिक। दोस्तों, एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, एक विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होती है, यानी कैल्शियम का जिस्म के में कम हो जाना, विटामिन डी का जिस्म में कम हो जाना। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा विटामिन डी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज मेरा जो मौजू है वो है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। दोस्तों, बाद लोगों के जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, को बोन्स की वीकनेस महसूस होती है, तो अक्सर लोग देखा देखी एक दूसरे के विटामिन डी शुरू कर देते हैं, या कुछ डॉक्टर टेस्ट करवाए बगैर ही विटामिन डी देना शुरू कर देते हैं। विटामिन डी जब बगैर ज़रूरत के दिया जाए तो उसका फिर टॉक्सिसिटी होनी शुरू हो जाती है। टॉक्सिसिटी इसी तरह नहीं होती कि 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता ले लिया। ये मुसलसल अगर लेते रहें, होता क्या है कि जब विटामिन डी लिया जाता है तो इससे जो कैल्शियम होता है, इसकी ऑब्जर्वेशन जो होती है, अब्जॉर्ब होना है, यानी इसका जज्ब होना जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी विटामिन डी ले रहे हैं, इसके साथ कैल्शियम की मिकदार जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि कैल्शियम जिस्म में ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बोन्स में इकट्ठा होगा, जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाएगा, स्टोन वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी। ये इसके नुकसानात होते हैं। अगर ज़रूरत पड़े, डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है कि आपने विटामिन डी 6000 यानी 6000 यूनिट लेना है 4 दिन के बाद, अगर कोई बंदा रेगुलर रोज़ाना लेना शुरू कर देता है, वो अगर हफ्ता 1.5 हफ्ता लेता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है, अगर ज़्यादा मिकदार में भी ले लिया जाए, यानी 1000 यूनिट की ज़रूरत है तो वहाँ पर 2000 या 2500 या 3000 यूनिट ले लिया जाए तो वो जिस्म से खारिज हो जाता है, जिस्म में नहीं रुकता। अगर वो मुसलसल ही लेता रहता है कई माह तक, तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी होती है। इस चीज़ से आपने बचना है। इससे क्या होता है कि आप टेस्ट करवा सकते हैं, टेस्ट करवाएं, ब्लड के अंदर देखें कि कैल्शियम की मिकदार क्या है, विटामिन डी का लेवल करवा लें, बोन्स का एग्जामिनेशन करवा लें, बोन्स का टेस्ट करवा लें कि आपके बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में तो इकट्ठा नहीं हो चुका, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, बॉडी पेन भी हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। ज़्यादा सीवियर तो ये नहीं होता, लेकिन जानलेवा नहीं होता, नुकसान देता है। नुकसान इसका ये होता है कि स्टोन्स वगैरह पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिस्म वीकनेस महसूस करता है, पेन वगैरह होना शुरू हो जाती है। ये इसकी सिम्टम वगैरह होती हैं। अगर एहतियात से लिया जाए, अच्छा फिर करना क्या है कि अगर आपने ज़्यादा मिकदार जिस्म में चली गई है तो आपने फ़ौरन उसको बंद नहीं करना, उसको आपने महदूद कर देना है, उसकी लिमिटेशन कर देनी है, थोड़ी मिकदार में लेना शुरू कर देना है। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट लिया जाए तो फिर ये 60 यूनिट में होता है, या अगर इंजेक्शन इसका दिया जाए तो फिर ये 1,00,000 यूनिट में ऐसे होता है, मुख्तलिफ मिकदार में होता है। अगर ये कैल्शियम के साथ इसका कंबाइन किया जाता है तो फिर बिल्कुल ही मामूली मिकदार में होता है, यानी 200 यूनिट हो गया। 200 यूनिट तो कोई मुसलसल भी अगर इस्तेमाल करता रहे तो ये ज़्यादा देर इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, या ज़्यादा इसकी स्टोरी नहीं होती। ये जिस्म की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता रहता है, बल्कि इतना लेने से तो डेफिशिएंसी ही ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर रिकमेंड किया जाता है विटामिन डी, तो फिर आपने जिस तरह रिकमेंड किया गया है, हफ्ते के बाद आपने रिपीट करना है, तो हफ्ते के बाद ही रिपीट करना है। अगर 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 15 हफ्ते क्या कहा गया है, तो 15 हफ्ते, 10 हफ्ते ही आपने इस्तेमाल करना है, ना कि आपने मुसलसल सारी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ आदत है कि जो मेडिसिन
कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है, उसको छोड़ने की बजाय पूरी ज़िंदगी अपने साथ उसको हमनशीन बना लिया जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई भी चीज़ यानी अगर चाय बनाते हैं तो उसमें अगर उस चीनी की मिकदार ज़्यादा डाल दी जाए तो उसका जायका वो नहीं रहता, वो मज़ेदार जायका नहीं रहता, वो जायका ख़राब हो जाता है। इसी तरह अगर सालन वगैरह बनाया जाता है तो उसमें नमक मिर्च की मिकदार को बड़ा कमी बेशी हो जाए तो उसका टेस्ट वो नहीं रहता। इसी तरह अगर विटामिन डी और कैल्शियम पूरी मिकदार में बॉडी में जाता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है तो फिर तो ये ठीक काम करेगा, आपके लिए इसका बेनिफिट है, ये बेनिफिशियरी देता है। अगर ओवरडोज आप ले रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी होगी। इन चीज़ों से आपने बचना है, ओवरडोज लेने से परहेज़ करना है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।